प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुबह हम अपना ध्यान प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ मरकुस यीशु समाचार अध्याय 10 और उसका वचन 45 निकालिए गए। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार लोग एक सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अलग क्यों हैं, उनके जीवन में क्या भिन्नता, विशेषता क्या है। तो प्रभु ने अपने जीवन की विशेषता के बारे में बताया कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा सृजा गया, पर फिर भी जब मैं इस संसार में आया हूँ तो अपनी सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया, परंतु सेवा करने के लिए आया। सोचिए, आपके क्षेत्र का नेता, मंत्री, विधायक, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री जब वो आता है तो लोग उसकी आवभगत करते हैं, लोग उसके आगे आगे चलते हैं। यदि कोई पैसे में, धन में, समृद्धि में श्रेष्ठ पोजीशन पर हो तो वो उसकी इच्छा है कि लोग उसका सम्मान करें, उसे फूलों की माला पहनाएं, उसके आगे पीछे दौड़े भागें, सेवा सत्कार करें, उसके नाम का बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर बने। ये एक मनुष्य के विचार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का विचार, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, उसका विचार वो कहता है, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, पर मैं इसलिए आया ताकि लोग मेरे पास आएँ और मैं उनकी सेवा करूँ। ऐसी सेवा यहाँ पर लिखा है, उनकी छुड़ौती के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए मैं अपने प्राण को दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऐसी सेवा, क्या ऐसे विचार आपको कहीं और देखने को मिलते हैं? कदापि नहीं। और जब यीशु मसीह आपके भीतर आ जाते हैं, जब आपके भीतर में प्रभु की उपस्थिति होती है, पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं, जब कोई किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ता है तो उसका हरकत उसके अंदर में दिखाई देता, तभी आपको पता चलता है हाँ, इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। वैसे ही जब प्रभु का आत्मा आता है आपके भीतर में तो परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु का स्वभाव आप में दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, पौलुस जो कलीसिया को सताता था, जो लोगों को मारपीट करता था, मारता था, प्रभु के आ जाने के बाद, उसके जीवन में यीशु के साथ मुलाकात हो जाने के बाद, आज वही पौलुस अब यीशु के लिए मार खा रहा है, यीशु के लिए यातनाएं सह रहा है, यीशु के नाम के लिए बेइज्जत हो रहा है। 39 कोड़े, कितनी बार बेत, क्या क्या उसने नहीं सहा, किसके लिए? ये वही पौलुस है ना, वही शाऊल है जिसने मसीह की देह को, उसकी कलीसिया को सताया। पर जब यीशु आ गया, उसका जीवन बदल गया, नजरिया बदल गया, उसका काम बदल गया। और यही परिवर्तन प्रभु मेरे और आपके जीवन में करता है। मूसा के जीवन को देखिए, एक समय था जब वो न्याय दिलाने के लिए एक मनुष्य को मार दिया, उसने रेत में दबा दिया। वो क्रोध से भरा हुआ मनुष्य था, अधिकार से पूर्ण मनुष्य था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हुई, ऐसा लिखा है, वो पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नम्रता कहाँ से आ गई? यदि कोई नम्र स्वभाव रहेगा, यदि कोई शासक या टीचर या गुरुजी या कोई अधिकारी अगर एकदम ही नम्र स्वभाव का, दीन स्वभाव का रहेगा, तो क्या वो शासन कर पाएगा? संसार का उत्तर है बिल्कुल नहीं, परमेश्वर का उत्तर है बिल्कुल हाँ। परमेश्वर के लोगों, धन्य वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य, सब कुछ उसी के हाथ में दिया जाएगा। नम्रता और दीनता आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमारा प्रभु राज्य करने नहीं आया, शासन करने नहीं आया, सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया है। और वही यीशु जब आपके और मेरे भीतर में आता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारा घर, हमारा परिवार बदल जाता है। यदि यीशु है तब, यदि यीशु नहीं है, केवल वस्त्र धारण कर लिया तो नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अंतःकरण ही नहीं परंतु संपूर्ण जीवन को बदलना आवश्यक है। बाहर का आवरण, अंतःकरण का आवरण, और तब मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होगा। यीशु के आने से परिवर्तन होगा, यीशु के आने से सब कुछ शांतमय हो जाएगा। गिरासेनियों मरकुस 5 अध्याय आपको याद होगा, उस व्यक्ति के अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं थी। उसकी दशा बद से बदतर हो गई। हो सकता है वो विवाहित रहा हो तो उसने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, कब्रिस्तान में था, चिल्लाता, अपने आप को घायल करता, मारता पीटता था। पर जब प्रभु आए, जब प्रभु से मुलाकात हुई, लिखा है उसने कपड़े पहने, सब कुछ चैन और शांति हो गया, सब कुछ विश्राम हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु आता है, परिवर्तन दिखाई देता है। फिर वो महिला जो व्यभिचार में थी, उसने सारा गंदा काम छोड़ दिया। वो व्यक्ति जो पाप और गुनाह में था, उसने कहा, प्रभु जिसका गड़बड़ करके लिया है, 4 गुना फिर देता हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, यही मसीह का स्वभाव है।
बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दूं। आप दूसरों के जीवन के लिए हानि उठाएंगे ताकि दूसरे मसीह के प्रेम को समझ सकें, मसीह के स्वाद को समझ सकें। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह प्रदान करें कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और यीशु का स्वभाव, सेवा का स्वभाव, सच में सेवा का भाव हमें दिखाई देने पाए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रत्येक भाई बहन के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, तेरा स्वभाव, तेरी इच्छा, तेरी खूबसूरती, तेरा तेज हम में आने पाए प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन सच में परिवर्तित हो और हम आपको पहचान सकें। ऐसी तू सहायता कर प्रभु, तेरे पीछे हम चल सकें, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।